फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बताने वाले हैं उसके आगे सवाल प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। क्वेश्चन है 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कल इसका बताए थे, आज फिर से बताएंगे ये। देखिए, हमने क्या किया कि 63 वस्तु को क्या किया है, 63 वस्तुओं को बेचा है। हमारा एसपी कितना है, 63 वस्तुओं का, यानी हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 1 रुपया। 1 रुपया मानेंगे ना, तो हमारा 63 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 63 रुपया हो गया। अब बताइए, 63 वस्तुओं का मूल्य 63 रुपया हो गया। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हानि होता है, विक्रय मूल्य पे हानि होता है। ये बताइए, हमने क्या किया, 63 रुपया में किसी वस्तु को बेचा है। ठीक है, और किसी वस्तु को 63 रुपये में बेचा है तो हमें 9 रुपये का हानि हुई है। तो ये बताइए, हमने खरीदा कितने में होगा, 9 रुपये का हानि हुई है, हमने खरीदा कितने में होगा, तो 63 + 9 कितना होगा, 72। 72 हो गया ना, 9 × 8 = 72, 12%। कितना हो गया, 12.5% हो गया ना। अब देखिए, इसका मेथड 2 भी है। मेथड 2 क्या कहता है कि बेसिक मेथड है, उस मेथड पे कई सारे सवाल आते हैं। जैसे इसका M2 बताने वाले थे। चलिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर, ये बताइए, अगर हमने 63 वस्तु को खरीदा, हमने क्या किया, 63 वस्तु को खरीदा है, तो हम 63 वस्तुओं को बेचेंगे। जितने वस्तुओं को खरीदेंगे उतने ही वस्तुओं को बेचेंगे ना। जैसे हमने 10 वस्तुओं को खरीदा तो 10 वस्तु बेचेंगे। देखिए, अगर हानि हो रही है, क्या हो रही है, यदि हानि हो रही है तो सीपी को इधर लिखेंगे, एसपी को इधर लिखेंगे। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे माइनस। यदि लाभ हो रहा होगा, किसी तरह हमको प्लस में लाना है। जैसे देख लो, जैसे हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा है, 20 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ ना। तो हम 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा। बस हमें डिफरेंट निकालना है। क्या करना है, बस हमें डिफरेंट, माइनस नहीं कर सकते, डिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर। क्या हो रहा है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये बताइए, अगर हम इसमें से इसको हटा दें तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, बराबर हानि। तो विक्रय मूल्य आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एसपी हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, एसपी हो गया। अब देखिए, ये हो गया 63 सीपी। देखिए, प्लस में तो इधर आया तो किस में होगा, माइनस में होगा। 9 एसपी हो गया ना, ये किस में, एक मिनट, ठीक है, ये होगा 63 सीपी बराबर, ये है 9 एसपी। इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में होगा। 63 एसपी हो गया ना, 63 एसपी हो गया। अब देखिए, 63 सीपी है बराबर 72 एसपी हो गया, 72 एसपी। अब काटिए, 9 7 63, 9 8 72 हो गया। अब सीपी और एसपी का सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, सीपी हो गया यहाँ पे 8, एसपी कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए, हमने बेचा कितने में था, खरीदा कितने में था, 8 में, बेचा कितने में है, 7 में। तो हमें हानि कितनी हुई है, हानि हुई है ना, 1 हुई है। किस पे हुआ है, सीपी पे हानि हुई है ना, 8 × 100, यानी कितना हो गया, 12.5% हो गया। कितना हो गया, 12.5%। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सुलेखा ने 1040 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देती है। 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य बताइए। ये अलग सवाल है, ये इसी मेथड पे है लेकिन ये अलग सवाल है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, तो ये बताइए, कितने 36 किलो चीनी खरीदती है और लाभ पर बेचती है। तो ये बताइए, हम क्या करेंगे, 36 किलो चीनी खरीदी है तो 36 किलो क्या करेगी, बेचेगी भी। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी, अभी बताए थे ना, यहाँ पे लिखेंगे सीपी बराबर। किस पे लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पे कि क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 किलो विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एसपी हो गया। यहीं से डायरेक्ट आएगा सीपी और एसपी का मान। अब देखिए, ये इधर जाएगा, क्या किलो चीनी है, 36 किलो चीनी। देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 36 एसपी माइनस 10 एसपी हो गया बराबर कितना हो गया, 36 सीपी। देखिए, आप लोगों को बताने के लिए इतना स्टेप करना पड़ रहा है, नहीं तो इतना स्टेप तो काट देती, इतने स्टेप को डायरेक्ट इसको कर दो, डायरेक्ट इसको कर दे, बस इसको तो काट दी स्टेप को। क्यों, क्योंकि 60 ट्रिक वही कहता है कि इतना स्टेप नहीं करना है आपको,
इतना धीरे धीरे स्टेप नहीं करना है, बस सोचने की क्षमता रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया 36 SP बराबर 36 CP हो गया ना। अब 36 किलो चीनी खरीदे हैं कितने में 1040 रुपये में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CP के स्थान पे 1040। 36 किलो CP कितना है 1040, तो यहाँ पे लिखेंगे 1040 बराबर कितना हो गया 36 26 SP हो गया। 26 दूनी 52 40 SP कितना हो गया 40। अब बताइए 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया 40 रुपया हो गया ना। कितना किलो पूछ रहा है, तो 5 किलो चीनी का दाम पूछ रहा है, तो 40 गुणे 5 बराबर 200 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन सा सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इसी टाइप का एक और अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों को बेचने पर 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दी जाती है, तो कितनी प्रतिशत कुर्सी लाभ प्राप्त हुआ, कितनी कितनी परसेंट लाभ प्राप्त हुआ। ये तो बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया 60 कुर्सियों को खरीदा है, 60 कुर्सियों को खरीदा है तभी तो 60 कुर्सियों को बेचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो घटाएंगे ना, SP में से CP बराबर कितना हो गया 45। क्या 45 CP की SP होगा नहीं, लागत मूल्य है ना, तो यहाँ पे होगा CP हो गया। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर रहेगा। अब देखिए 60 SP बराबर कितना हो जाएगा 105 CP, 105 CP हो जाएगा। काटिए तो 15 चौको 60, 15 सत्त 105 हो गया। तो CP और SP का रेशियो कितना हो गया 4/7 हो गया। 4 रेशियो कितना हो गया 7 हो गया। 4 रेशियो 7 हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब कह ये रहा है कि 77 कुर्सियों को बेचने पर बिक्री के 21 कुर्सियां मुफ्त देती है। तो ये बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं हम CP, लिख दिए ना, यहाँ पे लिख दिए SP हो गया। ये प्राइस मान लीजिए एक कुर्सी का दाम है 4 रुपया, एक कुर्सी का दाम है 7 रुपया, बेच रहे हैं 4 रुपया खरीदे हैं 7 रुपये में बेच रहे हैं। अब ये बताइए हमको कि यदि जितना कुर्सी खरीदेंगे उतना ही कुर्सी बेचेंगे। हमने क्या किया कि 77 कुर्सी पहले बेचा, 21 कुर्सी मुफ्त दिया, तो कितना हो गया 98 कुर्सी हो गया। 98 कुर्सी हो गया। एक कुर्सी का मूल्य कितना है 4, तो 98 गुणे 4 हो गया। रेशियो हो गया ना। अब हमने 21 कुर्सी मुफ्त दिया, तो 21 कुर्सी का दाम लेंगे, पैसा लेंगे उससे, 21 कुर्सी का पैसा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 77 गुणे 7 हो गया। देखिए कैसे होगा। हमने क्या किया, हमने 98 कुर्सी पैसा दे के खरीदा था पैसा दे के, हमने बेचा 21 कुर्सी को मुफ्त दे दिया बिना पैसे का, तो उसको तो हटा ही दीजिए, उसको हट जाएगा। अब इसको काटिए, 7 एकम 7 चौको 28, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 से 11, 8 रेशियो 11। फिर भी इसको फ़ायदा हुआ, कितने कुर्सियों का 3, 3/8 गुणे 100 कितना हो गया 1/8 12.5%, 3/8 कितना होगा 37.5%, 37.5% हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है। इसको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी थी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पे, दूसरे वस्तु को 25% लाभ पे बेची, तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए ये सबसे बेहतरीन सवाल है, सबसे बढ़िया से बढ़िया सवाल आ रहा है आज। इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा डेविएशन। डेविएशन मतलब इसमें लगेगा औसत, क्या लगेगा औसत वाला। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु को इतना रुपये में खरीदा। देखिए यहाँ पे लिखिए 3050 रुपये में खरीदा है, 3050 रुपये में खरीदा है ना। यहाँ पे भी कितना खरीदा है, इसको भी 3050 रुपये में खरीदा है। ये पहली वस्तु हो गई, ये कौन सी वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु हो गई। अब क्या कह रहा है ना कि एक को 13%, इसको क्या कह रहा है कि 13% लाभ पे बेच रहा है, और दूसरे को किस पे, तो 25% लाभ पे बेच रहा है, 25% लाभ पे बेच रहा है। तो यही पूछ रहा है कि ओवरऑल लाभ कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा।
इतना ही पूछ रहा है ना। ये क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु को हमने इतना में खरीदा तो इतने रुपए में बेचा, इतने परसेंट के लाभ पे बेचा, ठीक है। इतने में खरीदा तो इतने परसेंट का लाभ पे बेचा, तो बताइए हमारे ओवरऑल कितना लाभ हुआ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए पैसे का हमेशा क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है। ये आसान है, इसलिए देखो पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 13 एकम 13, ठीक है, प्लस 25 एकम 25 हो गया। अब ऊपर वाले को जोड़ दो, एक एक 2 हो गया, 5 3 8 एक 3/2, यानी कितना हो गया 19% प्रॉफिट होगा। क्या होगा 19% प्रॉफिट होगा। यदि इसमें प्लस में आए तो प्रॉफिट, यदि माइनस में आए तो लॉस हो गया, ठीक है। यदि प्लस में आए तो प्रॉफिट, माइनस में आए तो लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उस वस्तु को 15%, 10% और 15% लाभ, 10% हानि, 10% लाभ 15% हानि पे बेचता है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदा, 3000 में। तो देखिए हमने क्या किया, 3000 रुपये ले गया, इसको खरीदा, इसी 3000 में इसको खरीदा, इसी 3000 में क्या किया, इसको भी खरीदा। पहले क्या हुआ है, 10-15% का लाभ हुआ है, तब प्लस में रहेगा, लाभ कभी प्लस में रहता है ना। अब देखिए दूसरे को क्या हुआ है, तो 10% लाभ हुआ है, 10%। तीसरे को क्या हुआ है, 15% का हानि हुआ है, हानि हुआ है। अब देखिए क्या करता है, ये तीनों रेशियो कट जाएंगी, कट गई, 1:1:1 हो गया, हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकम 15, 15% हो गया, प्लस 10 एकम 10%, प्लस माइनस 15% हो गया। 1 2 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब देखिए इससे ये घट जाए खत्म, 10/3%, प्लस में आया है तो प्रॉफिट होगा, कितना होगा 10/3% प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10/3% प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि 2 वस्तुएं प्रत्येक को 200 में खरीदी जाती है, उनमें से एक को 12.5% की हानि पे बेची जाती है और अन्य 2 को वस्तुओं को इस प्रकार बेची जाती है कि पूरी लेन देन में 20% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का लाभ का परसेंट बताइए। क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं के लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, खरीदे हैं ना, यहाँ पे कितने में खरीदे हैं, 200 में खरीदे हैं, 200 में खरीदे हैं। और यहाँ पे कितने में खरीदे हैं, 200 में खरीदे हैं। यहाँ पे कितने खरीदे हैं वस्तुएं, 2 वस्तुएं खरीदे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको बेचने पर 12.5% की हानि होती है, इसको X% का लाभ होता है। अब पूरे को बेचने पर हमें क्या होती है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है ना। हम क्या करेंगे, इसको काटिए, 200 से 200 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1:2 बच गया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -12.5 हो गया, 12.5 हो गया ना। अब इसको इसके साथ करो, +2x हो गया, बट्टे 3 हो गया, 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 20%, 20%। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, इधर जाएगा तो कितना होगा 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72.5, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 36.25, x का मान कितना होगा 36.25%। इन दोनों वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ होता है, 36.25% का लाभ होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वस्तुएं, नहीं इसको बता देते हैं, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 2 वस्तुएं खरीदी, कितने कितने में, 4680 और 7020 में खरीदी थी, और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पे बेच दिया, कुल लाभ बताइए। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सीपी कितने कितने में खरीदा है, एक खरीदा है 4680 में खरीदा है, एक कितने में खरीदा है 7020
20 में खरीदा है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काटिए तो 9 से 18 से काटिए, किससे 18 से, 18 दूनी 18 तिया 54, 18 9 162 हो गया। 18 से काटिए इसको भी, 18 दूनी 26, 18 18 दूनी 36, 108 हो गया ना। 2:3 कितना हो गया, 2:3 हो गया ना। पहले को कितने में 6% के लाभ पे, दूसरे को कितने में 14.5% के लाभ पे। अब ओवरऑल परसेंटेज लाभ कितना हुआ है, ठीक है। इसका 2 मेथड बताए कि एक ही, चलिए पहले एक ही मेथड बताते हैं, दूसरा बाद में बताएंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 12, प्लस इसका कितना होगा 14 तिया 42, 43, 43.5 होगा, बट्टे कितना होगा 5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 5 हो गया ना। अब चलिए इसको जोड़िए, 3 2 5, 4 1 5.5 हो गया, 5 कितना बारह में हो गया 11.1%, कितना हो जाएगा तो 11.1% प्रॉफिट, क्या होगा ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब चलिए एक और है क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या घर से करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये कौन सा सवाल है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं एक्स और वाई को समान मूल्य में खरीदा जाता है, ठीक है। ये वस्तु है एक्स है, ये है वस्तु वाई है, यहाँ पे है सीपी, हो गया। समान मूल्य पे खरीदा जाता है, हम मान लेते हैं 1 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, 1 रुपये में खरीदा जाता है। समान मूल्य काटेंगे तो एक ही आएगा। एक्स को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, इसको बेचा जाता है 20% के लाभ पे, ठीक है। और क्या कह रहा है, दूसरे को कितने 126 रुपये, इससे 126 रुपये, वाई को एक्स से 126 रुपये कम में बेचा जाता है, ठीक है। ये दोनों का निव्वल लाभ 14, यानी निव्वल लाभ का मतलब होता है दोनों का लाभ मिला के 14% है, इसका है x%। अब देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये है 20 एकम 20, x एकम x बटे 2 बराबर 14। ये देखिए ये इधर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 20 + x बराबर 28, यानी x का मान कितना हो गया 8% हो गया, x का मान कितना हो गया 8% हो गया। क्या कह रहा है कि ये जो है ना इससे कितना कम है, x मत मानिए इसको, ये मान ये इससे कितना कम है 126 रुपया कम है, 126 परसेंटेज में कितना परसेंट कम है तो 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई 126 हो गई, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 126 बटे 12 इंटू 100, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2 से 50, 21 पचे 105, यानी 1050 रुपया प्रत्येक वस्तु का मूल्य हो गया, कितना हो गया 1050 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन है तो सी है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक को 14% लाभ पर, दूसरे को, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो लागत मूल्य का अंतर बताइए। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, तो एक बढ़िया सा मेथड बताएंगे, सबसे आसान मेथड है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं उसको। तो क्या कर रहा है, अभी ने 624 रुपये हम दो वस्तुएं खरीदे, एक वस्तु को 14% हानि किया, एक दूसरे वस्तु को 14% लाभ पे बेचा है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक देखिए कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो यहाँ पे है एस पी हो गया ना। अभी ने कितने में खरीदी है, अभी ने कितने में खरीदी है, तो अभी ने खरीदी है कितने 14% के हानि पर, 14% के हानि पे खरीदी, तो खरीदी कितने में है अपने आप में 86% में खरीदी है ना, बराबर बी ने कितने में खरीदी है 114% के लाभ पे खरीदा है, कितने में 114% के लाभ पे खरीदा है। अब देखिए
यहाँ पे है एस पी, यहाँ पे आएगा सी पी का रेशियो, किसका रेशियो आएगा, सी पी का रेशियो कितना आएगा 114/86 हो गया। ये किसका रेशियो आ गया, ये आ गया सी पी का रेशियो, सी पी का रेशियो आ गया ना। अब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है 624 रुपये, दोनों को कितने में खरीदा 624, इसको जोड़िए 6×4 = 10, 8×1 = 10, 200 कितना आ गया 200, 200 की वैल्यू कितनी है 624 रुपये। तो डिफरेंट, इसको डिफरेंट निकालना है तो ये 200 की वैल्यू है, इसका डिफरेंट कितना होगा तो 28 होगा, 28 होगा ना। और जो काटिए, काटिए 2 से, 2 × 1 = 2 से 14, 14 चौको 56, 5 14 में 28 और 5 33, 3 14 छः 94, 95 96 97 हो गया, 97 97.36 का क्या है डिफरेंट आया है, 84 होता है ना, नहीं 87.36 रुपये का क्या आया है इसमें डिफरेंट आया है। तो ऐसे सवालों को करते समय इतना ध्यान दीजिए। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या, क्या कह रहा है कि रेशमा ने 17 से 34 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी को, चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं आएगा तो हम कल इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।